सबसे बड़ा जो समस्या आ रही है, जो हमारे टूटते हुए घर हैं, टूटते हुए रिश्ते हैं। और जब रिश्ते टूटते हैं, परिवार टूटते हैं, तो समाज कमजोर होता है। मेरी बेटी है तो मुझे सब कुछ चाहिए, नौकरी भी चाहिए, खेती बाड़ी भी चाहिए, लड़का अकेला चाहिए, सास ससुर उसके होने नहीं चाहिए, काम वो करेगी नहीं, और मेरे जो बहू आएगी वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, मेरा सारा काम करेगी, सुबह से शाम तक वही लगी रहेगी। समाज के समस्त प्रबुद्ध नागरिकगण सबका आभार व्यक्त करती हूँ। मंचासीन सम्मानीय राहुल कसवां जी, सांसद चूरू, सम्मानीय संजीव जी बेनीवाल विधायक भादरा, सम्मानीय जयदीप जी डूडी पूर्व संसदीय सचिव राजस्थान सरकार, सम्मानीय सुरेश जी चौधरी पूर्व विधायक भादरा, सम्मानीय अनिल जी ओलख प्रधान पंचायत समिति भादरा, सम्मानीय श्रीमती कांता जी पूर्व प्रधान, सम्मानीय दयानंद जी बेरवाल, समस्त अध्यक्ष और सदस्यगण जो इस शानदार कार्यक्रम के सफलता के लिए काफ़ी दिन से आप लगे हुए थे, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे ये आमंत्रित किया। और मेरे बाईं तरफ बैठी मेरी महिला शक्ति, आज जाट समाज के प्रोग्राम में जब मैं खड़ी हूँ, मुझे बड़ा गर्व है कि मैं एक ऐसे समाज से आती हूँ जिसने इस देश की माटी, मान और मर्यादा के लिए अपना बलिदान दिया। जो अपना सर्वोच्च न्योछावर कर सकता है वो जाट समाज है। और जब जाट शब्द बोला जाता है, जब जाट के बारे में बोला जाता है, तो एक बहुत ही साहसी, खुददार ऐसे व्यक्तित्व की कल्पना सामने आती है। लेकिन आज इस मंच पर हमारे जितने भी सम्मानित मंच बैठे हैं और सामने बैठे हैं, और पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छी अच्छी इतिहास की बातें बताई। हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इसी इतिहास को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरत है कि उस इतिहास को हम वहाँ तक सीमित ना रख के आगे तक लिखते जाएं। ये हमारे समाज की पहल होनी चाहिए। और खुद से एक सवाल होना चाहिए कि मैं जिस समाज से आता हूँ, मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ। जब हम इतना सोचना शुरू करेंगे तो निसंदेह मुझे लगता है कि हम हमारे समाज के लिए आगे बढ़ेंगे। कोई आर्थिक रूप से मदद करके कर सकता है, कोई सामाजिक स्तर पर कर सकता है, कोई राजनीतिक स्तर पर कर सकता है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हम हमारे समाज के लिए मेहनत कर सकते हैं, उसे आगे बढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी समस्या जो मुझे आज लगती है, हम राजनीति में जब आए तो उसके बाद, क्योंकि राजनीति से पहले उतना ज़्यादा पब्लिकली हमें डील नहीं करना पड़ता था, लेकिन आज करना पड़ता है तो वो समस्याएं हमारे सामने आती हैं। सबसे बड़ा जो समस्या आ रही है, जो हमारे टूटते हुए घर हैं, टूटते हुए रिश्ते हैं। और जब रिश्ते टूटते हैं, परिवार टूटते हैं, तो समाज कमजोर होता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जब हमारा समाज कमजोर होता जाएगा तो उसको हम कैसे बढ़ाएंगे। आज आप गांव में जाते हो, कड़वी लग सकती हैं बातें। मेरी बेटी है तो मुझे सब कुछ चाहिए, नौकरी भी चाहिए, खेती बाड़ी भी चाहिए, लड़का अकेला चाहिए, सास ससुर उसके होने नहीं चाहिए, काम वो करेगी नहीं, और मेरे जो बहू आएगी वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, मेरा सारा काम करेगी, सुबह से शाम तक वही लगी रहेगी। तो ये दो विचार कैसे हो सकते हैं। और मुझे लगता है जाट समाज में ये विचार नहीं थे। एक बेटी को विदा किया जाता था तो दूसरी को बेटी बनाया जाता था। अब सबसे ज्यादा अगर रोल
घरों को टूटने में, रिश्ते में टूटने में होता है, तो मैं समझ सकती हूँ। मैं खुद महिला हूं तो मैं कहूंगी महिलाओं का है। क्या ये सोचने का विषय नहीं है हमारे लिए? एक ऐसा समाज नशे की वजह से महलों से गलियों तक आ गया था, उसने विचारना फिर से शुरू किया। और हम लोग जिन्होंने माटी में अपना पसीना बहाकर यहाँ तक पहुंचे, और जो हमारी नस्ल है वो कमजोर होती जा रही, नशे की गर्त में जा रही है। और जो एक भाई ने पहले गाने का जिक्र किया था, जब डीजे बजता है तो उसके ऊपर 14-15 साल से लेके 25-30 साल तक के सब बच्चे नशे में उस पर धुत नाचते रहते हैं और हम बैठे देखते रहते हैं। तो ये अपने समाज की एक कड़वी सच्चाई भी है जिसको हमें स्वीकारना चाहिए, और उसको हम दूर कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारा समाज जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। जब हमने अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ भेजा तो डॉक्टर बनाने चाहे तो डॉक्टरों की लाइन हमने लगाई। फौज में गए तो फौज में भी आपने देखा अव्वल पद तक भी हम लोग गए। खेलों की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जाट समाज के बच्चों ने मेडल दिए देश को। हम में कमी नहीं है, लेकिन कुछ त्रुटियां जो आई हैं जो हमें कमजोर कर रही हैं, उसको दूर करने के लिए हमें विचार करना चाहिए कि हमें कैसे करना है। तो ये चीजें बहुत मुझे लगता है कि विचारणीय हैं। और राजनीतिक रूप से मैं ये कहना चाहूंगी, हम तभी सफल रहेंगे क्योंकि अकेले जाट समाज से हम राजनीति में आगे नहीं आ सकते। आप समझ सकते हो, हम जब सामाजिक सरोकार में जाते हैं तो हम हर समाज को आगे साथ रखते हैं। क्यों वोटा में तो चुने जा है आजकल, कोई मांगे पेटू तो राजा बने को नहीं। और वोट के लिए हमें सब जातियों के वोट मिले, ऐसा हमारा व्यवहार होना चाहिए। और जब जीतोगे, सदन में पहुंचोगे, तब समाज की बात भी उठाओगे, तब आप जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जिनके सपने लेते हो तब पूरे होंगे। बिना जीते ये पूरे नहीं होते हैं, और वो तब वोट से मिलेगा तब। तो हमें अपनी जुबान, हम दिल के अच्छे हैं, मदद भी कर देते हैं, अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपनी जुबान से हम उस रिश्ते को खो देते हैं। अपनी वाणी मीठी रखनी पड़ेगी। हमें भी अब समझदारी से काम लेना पड़ेगा। मैं गलत कह रही हूं तो बताओ। तो ये चीजें हमें सीखनी पड़ेगी, हमारे में नहीं है तो दूसरों से सीखें। और आज सादलपुर की बात की जाए, राहुल जी बैठे हैं, मैं भी बैठी हूं, मैं आमने सामने चुनाव लड़ता। आज 30 रोज जो 10-12 हजार वोट ले वो एमएलए हमारे बीच में बैठा है। उनकी कितनी लड़ाई हो तो उस समय उनके वोट नहीं लड़ते, वो अपनी एक ही जगह पे वोट डालते हैं। और हमारी आपस में लड़ाई होएगी तो अब की बार देख लेंगे, वो राजनीतिक रूप से उसका कोई कसूर नहीं है, तो इसको देखेंगे इस बार कि ये तो हमारे पड़ोसी का, इसको वोट दे रहा तो मैं उसको नहीं। है सच्चाई इस बात में। तो राजनीतिक रूप से तभी आप मजबूत हो सकते हो। आप लोग अपना काम करो तो हम में भी कमियां हो सकती हैं। मैं समाज में आके तो मैं ये सारी बातें कहूं और वैसे गलत कहूं तो आज राहुल जी बैठे आमने सामने, बड़े हमने एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप किए थे, लेकिन जिस दिन पार्टी में आए तो सबसे ज्यादा जीत सादलपुर से हमने दिलाई थी इनको। लेकिन जब हम अपनों की, अपनी पार्टी की अपनी मदद नहीं करेंगे तो हमें कोई नहीं पूछेगा। तो ये बहुत ऐसे छोटे छोटे विषय हैं जिनका बड़ा परिणाम आ सकता है। ऐसे ही छोटी छोटी बहुत सारी इस हमारे समाज में जातियां जिनको अगर हम मान सम्मान दे तो हमारे साथ जुड़ के, आज सबसे ज्यादा विरोध किसी जाति का किया जाता है तो जाट समाज का किया जाता है सबसे ज्यादा। और ये विचार करने वाला विषय, तो इसलिए इसके ऊपर आप विचार करें कि हमें क्या करना चाहिए। और मैं बेटियों को जरूर कहना चाहती हूं, जितनी आजादी
जितना मौका हमें दिया जाता है तो मुझे लगता है कि उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी हमें महसूस करनी चाहिए। हम अपने कर्मों से ऐसे उदाहरण पेश करें कि अपनी और बेटियां दहलीज को लांघ के आगे बढ़े, वो भी इतिहास लिखें। ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। खेलों के लिए बात की थी, हमारे जो साथी थे कटेवा जी वो चले गए। जब कॉमनवेल्थ गेम में मैंने मेडल जीता तो मैं हरियाणा की बेटी राजस्थान में ब्याही, हरियाणा ने भी उतना ही सम्मान दिया और राजस्थान में उस समय माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, उन्होंने कहा कि हम भी आपका सम्मान करना चाहते हैं। हमने भी डिमांड रख दी, बनाओ डीएसपी आते हैं आपके पास। उस प्रोग्राम में उन्होंने डीएसपी पद की घोषणा की मेरे लिए। हालांकि मैंने ज्वाइन नहीं किया था, मेरा एक मकसद था कि आने वाले समय में हमारे खिलाड़ियों के लिए रास्ता खुलना चाहिए। वो रास्ता खुला। मेरे बाद में बजरंग ताखर जो रोइंग के अंदर नौकायान में वो एशियन गेम में गोल्ड मेडल लेके आए, उनको डीएसपी पद की घोषणा हुई। और आज राजस्थान में आप देख सकते हैं वो जो पहल थी, उस पहल ने आज राजस्थान में खिलाड़ियों के लिए आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत रोजगार देना शुरू कर दिया। आज बहुत सारे खिलाड़ी सीधे भर्ती ले रहे हैं, सरकारी पदों के ऊपर जा रहे हैं। और ये बात मैं क्यों बता रही हूँ? फिर वही बात है कि हम मेहनत बहुत करते हैं, हमारे खिलाड़ी जाटों में ही सबसे ज्यादा खिलाड़ी मिलते हैं। जहां पे 100 पद हैं, कम से कम 50 तो हमें मिल रहे हैं। तो ऐसे हमें रास्ते निकालने पड़ते हैं अपनों को आगे बढ़ाने के लिए। आज राजगढ़ के अंदर जब भी कभी बात सुनते थे तो क्राइम की बात आती थी, बड़ा दुख होता था इस बात को। फिर हमने खेलों की तरफ ध्यान दिया। आज वहां पर 2-2 अकेडमियां हैं। कबड्डी अकेडमी चालू है, एथलेटिक अकेडमी का भवन बन के तैयार है जो हमारे टाइम में शुरू हुआ। आज उसकी ट्रायल भी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। हमने कल ही में जो सचिव महोदय है खेल के, उनसे मैं मिली थी कि इसे शुरू करवाया जाए जल्द से जल्द। उसमें भी आप देखेंगे तो हमारे बच्चे सबसे ज्यादा वहां ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो ऐसे हमें अपने साथ में सब लोगों को मदद मिलती है। अच्छा माहौल रखेंगे और हमारे साथ लगेंगे और बच्चे खेलेंगे, तो इसके लिए हम सब आगे बढ़े। और जिस विषय को लेकर आप सब बड़े हैं, मुझे खुशी है इसमें आप कामयाब होंगे। और एक खिलाड़ी होने के नाते, राजनीति में होने के नाते मैं इतना आप सबको कहना चाहूँगी कि मेरी जहाँ पे भी मदद रहेगी समाज को, मैं हमेशा आप लोगों के लिए तैयार रहूँगी। आपने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और मेरी वाणी से किसी को पीड़ा पहुँची है तो मैं माफ़ी भी चाहती हूँ इस मंच पे, क्योंकि हम यहाँ बड़े छोटे नहीं, हम अपने समाज के लिए यहाँ पर आए हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।